हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा वर्दी का सपना सीरीज की क्लास 14 आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, इसमें आज हम जानेंगे वर्ष 2022 के प्रमुख सम्मान। ठीक है, करंट अफेयर्स का एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से आपका एक नंबर पुलिस एग्जाम में और कोई भी एग्जाम आपका अभी होने वाले जो भविष्य में एग्जाम है, एक नंबर आपका यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो जानेंगे वर्ष 2022 के प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, हर किसी फील्ड में जो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और जो लगातार आयोग द्वारा पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ऐसे पुरस्कारों का संकलन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और उसके पश्चात कुछ अन्य टॉपिक भी इसी क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। देखो इस बार जो 57वां, ठीक है, 57वां किसको दिया गया है? दामोदर माउजो को। ठीक है, दामोदर माउजो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दामोदर माउजो को दिया गया। ये कौन है? कोंकणी लेखक है। ठीक है, कोंकणी लेखक है। हालांकि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, अब ये किसी विशेष कृति के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है, किसी एक विशेष भाषा में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इनको कोंकणी में योगदान के, इनके योगदान के लिए दामोदर माउजो को दिया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड 57वां। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला देखो सरस्वती सम्मान 2022। मैं केवल करंट अफेयर्स के लिहाज से लिखा रहा हूं। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं इसका, क्योंकि क्लास फिर काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो केवल मैं आपको 2022 का जो है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, किसको दिया गया? देखो रामदरस मिश्र। ठीक है, 31वां क्रम है, ये क्रम भी पूछा जा सकता है। 31वां रामदरस मिश्र को दिया गया। और इनके किस कृति के लिए इनको दिया गया? इनका एक कविता संग्रह है, मैं तो यहाँ हूं। ठीक है, मैं तो यहाँ हूं, इस कृति के लिए इनको दिया गया। ठीक है, मैं तो यहाँ हूं के लिए। देखो अगला है व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान 2022। ठीक है, व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये भी 31वां है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31वां है। और किसको दिया गया है? ये दिया गया है असगर बजाहत को। ठीक है, असगर बजाहत। ठीक है, और किस नाटक के लिए इनको दिया गया? महाबली नाटक के लिए। ठीक है, महाबली नाटक, ध्यान रखिएगा। इस नाटक के लिए असगर बजाहत को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2022 का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक और सम्मान दिया था, बिहारी सम्मान। ठीक है, बिहारी सम्मान, तो बिहारी सम्मान जो कि राजस्थानी लेखन में दिया था। ठीक है, किसको दिया गया? ये 32वां, ठीक है, 32वें क्रम का बिहारी सम्मान है। किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। ठीक है, माधव हांडा, बिहारी सम्मान दिया गया, डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी आप लोग। और किस कृति के लिए दिया गया है? पचरंग चोला पहन सखीरी। ठीक है, पचरंग चोला पहन सखीरी। ठीक है, इसके लिए दिया गया। इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? 32वां डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया। ठीक है, बिहारी सम्मान। तो ये तीनों सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला देखो साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, लगातार एक क्वेश्चन में आता है साहित्य अकादमी 2022 में किसको दिया गया? देखो 2022 में हिंदी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हिंदी के लिए किसको दिया गया? हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, इनको दिया गया। और नाटक क्या है इनका? दया प्रकाश सिन्हा का इनका नाटक है, इनका है सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक, इसके लिए इनको दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए इनका एक उपन्यास है। ठीक है, सम्राट अशोक दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया साहित्य अकादमी हिंदी का। ठीक है, और एक और पूछा जाता है इंग्लिश वाला, अंग्रेजी का किसको दिया गया? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी में किसको दिया गया है? नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले को दिया गया। और उनकी एक कृति है, कौन सी है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया, ध्यान रखिएगा, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है इंग्लिश में साहित्य अकादमी। और ये लोअर पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, पिछली बार लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश का किसको दिया गया? ठीक है, तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते रहते, तो आप लोग इनको नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022। दादा साहेब फाल्के। ठीक है, 2022 किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के 2022 ये दिया गया आशा पारेख। ठीक है, आशा पारेख को दिया गया, जो कि कौन से नंबर का है? 91वें नंबर का। ठीक है, 51वें नंबर का, ये भी ध्यान रखना। आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, एक्ट्रेस है आशा पारेख, इनको ये दिया गया दादा साहब फाल्के 2022। ठीक है,
अगला देखो, अगला 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? देखो बेस्ट फीचर फिल्म किसको घोषित किया गया इसमें? बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म किसको घोषित किया गया इसमें? ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये है सोराराई पोट्टरू, ठीक है, सोराराई पोट्टरू, ठीक है, पोट्टरू, इसको बेस्ट फिल्म घोषित किया गया, ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोट्टरू को, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन घोषित किया गया इसमें? बेस्ट एक्टर ये कौन है इसमें? एक अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन जो कि तान्हा जी के लिए, ठीक है, अजय देवगन और सूर्या, ठीक है, सूर्या, ध्यान रखिएगा इन दोनों को बेस्ट एक्टर इसमें घोषित किया गया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री या एक्ट्रेस किसको घोषित किया गया? ये है अपर्णा बाल मुरली, ठीक है, अपर्णा बाल मुरली, ये भी किसमें कार्य किया इनके द्वारा? सोराराई पोट्टरू में कार्य किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, फीचर होगा, ठीक है, फीचर फिल्म किसको दिया गया? सोराराई पोट्टरू को। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें अपर्णा बाल मुरली, ठीक है, और बेस्ट एक्टर कौन है? अजय देवगन, जो कि अजय देवगन को किस मूवी के लिए किया गया ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा? तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, ठीक है। अगला देखो, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पुष्पा द राइज, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये है पुष्पा, ठीक है, पुष्पा द राइज, ठीक है, सभी लोग ये डायलॉग तो सभी को पता ही होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं वाला, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म में पुष्पा द राइज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फिल्म ऑफ द ईयर कौन है इसमें? पुष्पा द राइज है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है, अभिनेता कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह, किस मूवी के लिए रणवीर सिंह? 83 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, अभिनेत्री कृति सेनन, ठीक है, कृति सेनन, किस मूवी के लिए? मिमी, ठीक है, मिमी के लिए कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे पुरस्कार आप लोगों ने ध्यान रखने। आगे देखते हैं अन्य पुरस्कार। अगला देखो, जीडी बिड़ला सम्मान, ठीक है, जीडी बिड़ला सम्मान, ठीक है, बिड़ला सम्मान किसको दिया गया? नारायण प्रधान को, ठीक है, सम्मान ये दिया गया नारायण प्रधान, ठीक है, नारायण प्रधान को दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जीडी बिड़ला सम्मान नारायण प्रधान को दिया गया है। अगला देखो, आगे देखते हैं और जो अन्य कुछ पुरस्कार हैं इसमें देखो, बाफ्टा पुरस्कार, ठीक है, बाफ्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाफ्टा 2022, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, इसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? यह है जॉन कैंपियन, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निदेशक कौन है इसमें? जैन कैंपियन, ठीक है, कैंपियन सर्वश्रेष्ठ निदेशक है। इसके अलावा इसमें देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कोटरस टॉय, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसमें? यह है कोटरस टॉय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोटरस टॉय इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। तो बाफ्टा 2022 इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2022, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? कोडा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, फिल्म कौन सी हो जाएगी? कोडा, ध्यान रखिएगा, कोडा, ठीक है। अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ, ध्यान रखिएगा, विल स्मिथ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेसिका चेस्टेन, ठीक है, अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह है जेसिका चेस्टेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते थे। और भारतीय फिल्म जो नामित की गई थी कौन सी थी? नामित भारतीय फिल्म, ठीक है, नामित भारतीय फिल्म, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पहले, ठीक है, पिछली बार लोअर पीसीएस में पूछा गया था। नामित भारतीय फिल्म कौन सी थी? राइटिंग विद फायर, ठीक है, राइटिंग विद फायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भारतीय फिल्म जो नामित की गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो,
बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा। और नामित भारतीय फिल्म कौन सी थी? राइटिंग विद फायर, ठीक है। अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। अभिनेता कम चांस है, लेकिन जो फिल्म है वो ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और भारतीय फिल्म जो नामित है ये भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। देखो अगला, देखो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। मंगेशकर पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है मोदी जी को, ठीक है। मोदी जी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। पहला है प्रथम लता दीनानाथ, पहला दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया? मोदी जी को दिया गया, ठीक है। अगला देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022, ठीक है। किसको दिया गया? देखो गीतांजलि श्री, ठीक है। गीतांजलि श्री जो कि भारतीय मूल के, ठीक है। गीतांजलि श्री इनको दिया गया, ध्यान रखिएगा। और इनका एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? रेत की समाधि, ठीक है। रेत की समाधि इस उपन्यास के लिए, ठीक है। ये उपन्यास है, इसके लिए दिया गया इनको रेत की समाधि, उपन्यास के लिए दिया गया, ठीक है। जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने, ठीक है। डेजी रॉकवेल, ठीक है। अंग्रेजी अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। और किस नाम से किया है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टॉम्ब ऑफ सैंड इस नाम से किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 जो कि गीतांजलि श्री को दिया गया, ये किस लिए दिया जाता है? कोई भी कृति, ठीक है, कोई भी कृति जिसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया हो, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया हो, उस अनुवाद के लिए दिया जाता है कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान। अंग्रेजी भाषा में यदि कोई साहित्य लिखा गया, कोई जो अनुवादित नहीं है, उसके लिए कौन सा जाता है? बुकर सम्मान, ठीक है। बुकर सम्मान, तो दोनों अलग अलग सम्मान, ठीक है। बुकर सम्मान 2022 ये अंतरराष्ट्रीय बुकर और ये बुकर, ठीक है। तो बुकर किसको दिया गया है? ये सेहान करुणा तिलका, ठीक है। करुणा तिलका, ध्यान रखिएगा, सेहान करुणा तिलका, इन्हें बुकर सम्मान दिया गया, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के रहने वाले, ठीक है। श्रीलंका के रहने वाले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेहान करुणा तिलका को इनकी जो कृति है, ठीक है, मैंने पहले आपको बताया जो अंग्रेजी में लिखी गई कृति है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी में लिखी गई, ठीक है, जो रूपांतरित ना हो, ये अनुवादित होती है, ठीक है। अनुवादित जो अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान हो, अनुवादित कोई किसी भी भाषा की कोई कृति है, उसको अनुवाद अंग्रेजी में किया गया उसके लिए, ठीक है। और ये जो बिल्कुल अनुवादित ना हो, ठीक है, अंग्रेजी में ही जो लिखी गई है उसके लिए दिया था बुकर सम्मान, जो कि श्रीलंका के सेहान करुणा तिलका को दिया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है। शांति पुरस्कार किसको दिया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार ये दिया गया एंजेला मार्केल को, ठीक है। एंजेला मार्केल, ठीक है। मार्केल कहाँ की? जर्मनी की चांसलर थी पहले, ठीक है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो इन्हें दिया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। अगला देखो आईफा अवार्ड, ठीक है। आईफा अवार्ड, ठीक है। आईफा अवार्ड यानी कि IIFA, ठीक है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022, ठीक है। ये किस किस को दिया गया? देखो 2022, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? आयोजन हुआ था आबू धाबी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आयोजन कहां हुआ था? आबू धाबी, ठीक है। आबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था। कहां? यूएई, मतलब यूएई में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन? सर्वश्रेष्ठ इसमें जो अभिनेता कौन है? देखो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। अभिनेता ध्यान रखिएगा विक्की कौशल, ठीक है। विक्की कौशल ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को इसमें चुना गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन, ठीक है। किस मूवी के लिए? मिमी के लिए, ठीक है। विक्की कौशल को किसके लिए दिया गया? सरदार उधम, ठीक है। जो मूवी है सरदार उधम उसके लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें किसको घोषित किया गया है? शेरशाह को, ठीक है। शेरशाह ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक, ठीक है। निदेशक कौन है? ये है विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन जो कि किस मूवी के लिए दिए गए हैं? ये भी
शेरशाह के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन को चुना गया। तो ध्यान रखिएगा आईफा अवार्ड 2022, पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, 2022। आयोजन कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, विक्की कौशल, ठीक है, विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अभिनेत्री कौन है, कृति सेन, जो कि मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को चुना गया और सर्वश्रेष्ठ निदेशक किसको चुना गया है, विष्णुवर्धन को, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट इसके। अगला देखो पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को, ठीक है, फहमीदा अजीम बांग्लादेश के हैं, ठीक है, इनको दिया गया, बांग्लादेश इनको दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा फहमीदा अजीम को दिया गया, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 इनको दिया गया। अगला देखो मिस दिवा यूनिवर्स, ठीक है, मिस दिवा यूनिवर्स, ठीक है, मिस दिवा यूनिवर्स कौन है, देविता राय, ठीक है, देविता राय, ठीक है, देविता राय, जो कि अब भाग लेंगे किसमें, मिस यूनिवर्स में। वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है अभी, हरनाथ संधू, ठीक है। अब मिस दिवा यूनिवर्स ये भारत की तरफ से भाग लेंगी मिस यूनिवर्स, यानी कि 71वें मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होगी उसमें देविता राय भाग लेंगे, ठीक है, और कहाँ की रहने वाली है, कर्नाटक की, ध्यान रखिएगा कर्नाटक की रहने वाली है। अगला देखो, अगला है नेताजी सम्मान 2022, ठीक है, नेताजी सम्मान 2022, ठीक है, किसको दिया गया है, शिंजो एबे को, ठीक है, शिंजो एबी, ठीक है, शिंजो एबी जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया, देखो ध्यान रखिएगा स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको दिया गया है, यह है विल्फ्रेड बुलसेट को, ठीक है, विल्फ्रेड बुलसेट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा विल्फ्रेड बुलसेट, ठीक है, इसको दिया गया है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। अगला देखो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, ये किसको दिया गया खाद्य पुरस्कार 2022, ये है डॉक्टर सिंथिया को, ठीक है, डॉक्टर सिंथिया, ध्यान रखिएगा डॉक्टर सिंथिया को दिया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण पुरस्कार देखो जो पूछे जाते हैं मैं वही आपको करा रहा हूं। 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, ठीक है, 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान किसको दिया गया है, ये दिया गया कुमार सानू, ठीक है, कुमार सानू इसको दिया गया, ठीक है, कुमार सानू को, ये भी क्या है गायक है, ध्यान रखिएगा लता मंगेशकर सम्मान। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, ये मोदी जी को दिया गया, ठीक है, और ये किसको दिया गया कुमार सानू जो कि गायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ठीक है, अवार्ड 2022, सिटी अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया है, ये दिया गया हैदराबाद को, ठीक है, हैदराबाद शहर को एक पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसको दिया गया है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन देखो पक्का आएगा, ठीक है, ये किसको दिया गया, आईआईटी मद्रास को, ठीक है, आईआईटी मद्रास को दिया गया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य पुरस्कार और देखो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वकालिक भारतीय फिल्म, ठीक है, किसको चुना गया, ध्यान रखिएगा, यह है पाथेर पंचाली, ठीक है, पाथेर पांचाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा पाथेर पांचाली सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म ये घोषित की गई, ठीक है, सर्वकालिक मतलब अब तक की जितनी भी भारतीय फिल्में बनी हैं उन सब में इसको सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे, सत्यजीत रे, ठीक है, इनके द्वारा इसको निर्देशन किया गया था, ठीक है, निर्देशक थे सत्यजीत रे। और ये कब रिलीज हुई थी, 1955 में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1955 की मूवी है सत्यजीत रे, इसको भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक फिल्म के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो कि 2022 के थे। इसके अलावा देखो आप लोग नोट करिएगा, एक है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी दिए गए, ठीक है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार भी आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर आपका जरूर आएगा, ठीक है। नहीं भी कम से कम देखो एक शांति का नोबेल, ठीक है, दूसरा एक चिकित्सा का, क्योंकि एक आदमी को दिया गया एक चिकित्सा का नोबेल, और तीसरा है
एक हो जाएगा साहित्य का नोबेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य का नोबेल। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये बेलारूस के व्यक्ति, ठीक है, ब्लावियातोव्स्की, इस तरह से नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक रूस का संगठन है मेमोरियल, और एक यूक्रेन का संगठन है, ठीक है, लिबर्टीज करके। तो ये इन तीनों को दिया गया। इसके अलावा देखो चिकित्सा का स्वांते पावो को दिया गया, ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और साहित्य का किसको दिया गया है, एनी एनोक्स, ठीक है। इनको तो आपने याद रखना ही रखना, ठीक है, साहित्य और शांति वाला। चिकित्सा किसको दिया गया, स्वांते पावो, ठीक है, स्वांते पावो को दिया गया। ये ब्रिटेन का रूस का संगठन है, ठीक है, रूस का संगठन मेमोरियल करके, मेमोरियल, ठीक है। इसके अलावा यूक्रेन का संगठन है लिबर्टीज, लिबर्टीज, ठीक है। और इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं बेलारूस के, कौन है, ब्लावियातोव्स्की करके, इस तरह से बड़ा सा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों को दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपने इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, ठीक है, पेपर में छपा हुआ सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। बाकी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, पाथेर पांचाली, बाकी सारा करंट अफेयर्स में आपको जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है 2022 के मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अन्य भी है, देखो अन्य महत्वपूर्ण इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने मैंने आपको लिखा चुका हूँ, ये सभी लगभग क्या है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके अलावा अब देखो 2022 के प्रमुख निधन हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 2022 के अक्टूबर तक का मैंने आप लोगों को सम्मान लिखा है। अब थोड़ा प्रमुख निधन की चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय देख लेते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में 3-4 नाम जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखो शिंजो एबे, ठीक है, शिंजो एबे, जो कि कहाँ के, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो क्वाड है, क्वाड की संकल्पना इन्हीं के द्वारा दी गई थी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन है, दूसरे देखो एक मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। ये क्या थे, सोवियत रूस के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। पहले जब सोवियत रूस था तब, ठीक है, मतलब सोवियत रूस का विघटन होने से पहले, यानी कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, उस दौर में सोवियत रूस के राष्ट्रपति कौन रहे थे, मिखाइल गोर्बाचोव रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले हैं देखो, एक है एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मरी है, ठीक है, द्वितीय, जो कि 96 साल में मरी थी। ये ब्रिटेन की क्या थी, महारानी थी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अभी हाल ही में इसकी मृत्यु होगी, ठीक है। चौथा देखो, अगले कौन है, एक थे देखो शेन वॉर्न, ठीक है, काफी महान क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के रहे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रहे, ठीक है, लेग स्पिनर थे, महान क्रिकेटर। एलिजाबेथ कहाँ की थी, ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्टर। और पांचवें एक और है एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है, एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है, ये कहाँ के थे, ये भी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे, काफी बढ़िया क्रिकेटर थे, ठीक है। ये भी तो ध्यान रखिएगा, ये पांचों जो अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण, देखो एक शिंजो एबे जो कि जापान के थे, प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, पहले, और क्वाड की संकल्पना इन्हीं के द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिर देखो मिखाइल गोर्बाचोव, ये क्या, सोवियत रूस के राष्ट्रपति रहे थे पहले, ठीक है। अगले देखो, इन्हें 1990 में, ध्यान रखिएगा, जो मिखाइल गोर्बाचोव है 1990 में शांति का नोबेल दिया गया था, ठीक है, इनको शांति का नोबेल, ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। अगला देखो, अगले एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की थी, ठीक है, शेन वॉर्न और एंड्रयू साइमंड्स कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भारत के जो प्रमुख भारतीय हैं, इनमें देखो सबसे पहले लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर, ठीक है, 2022 की 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 93 वर्ष इनकी आयु थी मृत्यु के समय, ठीक है, 93 वर्ष। कभी कभी आयु पूछ लेता है, कोई ज्यादा ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है ना, तो आयु क्या करता है, हाल ही में लता मंगेशकर की मृत्यु हो गई, उनकी आयु कितनी थी, ठीक है, तो आयु पूछ लेगा, तो 93 वर्ष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखो 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, भारत रत्न 2001 में भारत रत्न। और 1999 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, 1999 में इनको 1989 में, ठीक है, 1989 में इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दादा साहेब फाल्के 1989 में दिया गया था, 1989 में। और 2001 में भारत रत्न, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। अगला देखो, अगले हैं बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज का निधन हो गया हाल ही में। क्या थे, कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। अगला देखो पंडित शिव कुमार, ठीक है, पंडित शिव कुमार और साथ ही भजन सोपारी, ठीक है, भजन सोपारी, इन दोनों का संबंध किससे है, ये है संतूर वादक, ठीक है, संतूर वादक, ध्यान रखिएगा, संतूर वादक, ठीक है, पंडित शिव कुमार और भजन सोपारी संतूर वादक है। अगला देखो राकेश
राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, झुनझुनवाला, ये क्या थे, व्यवसायी थे, ठीक है, व्यवसायी थे, ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या बोला जाता है, बिग बुल, ठीक है, बिग बुल इन्हें इंडिया में कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला को, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, अगला अभिजीत सेन, ठीक है, अभिजीत सेन, ये क्या थे, अर्थशास्त्री, ठीक है, अर्थशास्त्री से ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। सारे के सारे नोट करने, देखो आपके कहीं ना कहीं ये जरूर काम आने वाले हैं, ठीक है। आपके इस पेपर में नहीं तो पटवारी में नहीं तो फॉरेस्ट गार्ड में क्लर्क तक का पूरा ये आगे अभी अभी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम आ जाए, वहां पर भी आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी पुरस्कार लिखाए हैं, जितने भी मृत्यु मैंने आपको लिखा रहा हूँ, हर जगह आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो नोबेल प्राइज आप लोग नोट अवश्य कर लेना, वहां से आपका सवाल पक्का आएगा, ठीक है। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, वरना पुलिस की एग्जाम को आप लोग पछताओगे फिर, ठीक है। अगला देखो, एक नाम है बी के सिंघल, ठीक है, बी के सिंघल, ध्यान रखिएगा, बी के सिंघल, महत्वपूर्ण नाम है सिंघल, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय इंटरनेट के जनक, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन है, ठीक है। इसके अलावा देखो साइरस मिस्त्री एक बड़ा नाम, ठीक है, साइरस मिस्त्री, इनका भी निधन हो गया था हाल ही में, आप लोगों ने देखा होगा घटना, इनका एक गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। तो ये क्या थे, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, ठीक है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन ये रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति देखो, एक है ब्रिजवासी लाल, ठीक है, ब्रिजवासी लाल काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, ब्रिजवासी लाल, क्योंकि देखो इन्हीं के द्वारा ये क्या थे, पुरातत्वविद थे, ठीक है, पुरातत्वविद, ठीक है। इनके द्वारा क्या था, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा का उत्खनन, ठीक है, कालीबंगा का उत्खनन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, ब्रिजवासी लाल के द्वारा कालीगंगा का उत्खनन किया गया था, ठीक है। और राम मंदिर प्रकरण में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखो राजू श्रीवास्तव, ठीक है, राजू श्रीवास्तव आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। राजू श्रीवास्तव क्या थे, कॉमेडियन रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो जयंती पटनायक, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक, ये क्या रही थी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, ठीक है, पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखो मुलायम सिंह यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, ये पेपर में छपने वाला सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनकी हाल ही में मृत्यु होगी, कब हुई थी, 10 अक्टूबर 2022, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले देखो, अगले हैं दिलीप महालनोबिस, ठीक है, दिलीप महालनोबिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिलीप महालनोबिस, काफी महत्वपूर्ण नाम, दिलीप महालनोबिस क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है, चिकित्सक थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण क्यों है, जो ORS घोल है ना, ORS, तो उसके खोजकर्ता यही है, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, उसकी खोज इन्हीं के द्वारा उसको निर्मित किया गया, ठीक है, ORS को। तो दिलीप महालनोबिस भी काफी महत्वपूर्ण नाम है। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण मृत्यु हुई है मेरे द्वारा आपको बता दी गई, ठीक है। इसके अलावा देखो अन्य भी कई सारे और बहुत सारे हैं, पूरा पेज भर जाएंगे 2-3 इतने सारे मृत्यु, लेकिन महत्वपूर्ण केवल जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेक्ट करके लिखा दी, ये भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा यार, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरे द्वारा इसमें मेहनत की गई है, आप लोगों को सारा वर्ष भर का करंट अफेयर्स इसमें कलेक्ट करके उसमें से भी महत्वपूर्ण चीजें कलेक्ट करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, साथ ही कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है, साथ ही शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।